नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे युति के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में सचमुच चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले हैं। युति कैसे बनते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसका फल क्या होता है, क्या चमत्कारिक क्या खराब, क्या उस पर कोई मतभेद है, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके उपाय क्या है, अगर खराब रिजल्ट देने वाला है तो उपाय क्या है, अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं तो उसके पावर को कैसे बढ़ाएं ताकि उसका कई गुना फल हमको मिले। आज चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसे युति के बारे में जो जनरली आप अपने कुंडली में देखते होंगे। कहीं भी आपके जन्म कुंडली में सूर्य और केतु एक साथ बैठ जाए, ध्यान रखें, दो बातें बताऊंगा। पहली बात कि सूर्य और केतु कहीं भी 12 खाना में से किसी भी जगह एक साथ बैठ जाए तो एक ही योग बना। दूसरा योग कैसे बनता है, सूर्य से केतु कहीं भी 5वें स्थान में, जैसे सूर्य से गिनेंगे तो 5वें स्थान में केतु हो, या सूर्य से गिनेंगे तो 9वें स्थान में केतु हो, तो भी ये योग बन जाता है। अब इस योग का नाम भी बताऊंगा, लेकिन इसमें मतभेद है। एक मत के अनुसार केतु और सूर्य का युति खराब माना जाता है। सूर्य आपका नाम यश है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, समाज में जो आपको मिलते हैं इज्जत वो है, और केतु उससे अलग करने वाला एक अलगावकारी ग्रह है, ये कहा जाता है। अब आप देखें यहाँ कि आपके समाज में नाम है केतु से जुड़े, और केतु आपको समाज में नाम से अलग कर दिया, इसका मतलब बदनामी। कभी कभी कोई ग्रहण योग कहते हैं, कभी कभी इसे कोई पितरों के रूप में भी देखते हैं। सूर्य जो है पिता है, पितरदोष भी कह देते हैं। बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर सूर्य केतु के बारे में कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बातें बनाने जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो यही नेगेटिव, सबसे नेगेटिव, जो कि आपके बदनामी का योग हो। तो इससे बुरा क्या है जब आप बाहर निकल के चल नहीं पाएंगे, लेकिन यही चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं और टॉप पर पहुंचाते हैं। एक ऐसे युति भी बनते हैं, उसकी भी चर्चा करूंगा। आप रुके, इसका चमत्कार देखें। ये जो योग है ये साधारण नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें दिखाई देता है। आप कहेंगे जब सूर्य केतु खराब है तो ये अच्छा योग कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है, बनता है। योग है, बन जाते हैं। जहर से अमृत का भी निर्माण होता है, जीवनदायी दवा भी बनते हैं। तो फिर इस योग में क्या बुराई है जो ये जीवनदायी नाम यश देने वाला क्यों नहीं हो सकता है? सूर्य को कहा जाता है शरीर का कारक, और केतु को कहा जाता है शरीर से अलग करना। तो ये क्या संकेत है? शरीर में जो भी परेशानी, टेंशन, रोग, भय उत्पन्न करते हैं ये केतु डाल देते हैं। केतु जब भी बीमारी देता है, संदेहशील वाला, नए बीमारी, कैंसर, एड्स, ऐसे ऐसे बीमारी सब डालते हैं, छोटा मोटा बीमारी नहीं डालते हैं। तो सूर्य केतु का युति डर लगता है, कभी कभी कैंसर का भी भय होता है। घबराना नहीं है, आगे इसके रास्ते भी है। जरूरी नहीं कि आपके हो। आपके जन्म कुंडली में सूर्य केतु कहीं भी बैठा हो एक साथ, तब तो डरने वाली बात है। नहीं बैठा हो तो टेंशन नहीं लेना है, तब इसके प्रभाव आएंगे, दिखेंगे, देके चले जाएंगे, आपके साथ चिपके नहीं रहेंगे। जब तक आपको पकड़े नहीं रहेंगे तब तक आपका क्या बिगाड़ेंगे, जब पकड़ लेंगे तभी तो आपको बिगाड़ेंगे। ये सूर्य केतु बदनामी दे जाता है, क्योंकि नाम यश है सूर्य, और केतु अचानक गिराने वाला नाम को। तो क्या करेंगे, आपको गिराएंगे। केतु ऊंचाई से नीचे गिराता है, तो आपके नाम को ऊंचाई से नीचे गिराएंगे तो बदनामी होगी, तो बदनामी देता है। बाद में देखेंगे कैसे यही बदलता है। यही सूर्य केतु पिता से आपको अलग कर देता है। सूर्य पिता का कारक है,
और केतु अलगाववादी ग्रह है। यदि आप पिता के पास जाते हैं तो आप अनईजी फील करते हैं, आपको टेंशन बढ़ जाती है, आपको भी कष्ट, पिता को भी कष्ट। कहा जाता है कि केतु सूर्य वालों की युति वालों को आप अक्सर देखेंगे जन्म कुंडली में, जिनके हैं, या तो उनको पिता का सुख नहीं है, या पिता है तो दूर है, पास में नहीं रहते, या पुत्र दूर है तो या पिता दूर है। ये स्थिति को भी दिखाने लगते हैं। बहुत दिक्कत होती है ऐसे युति वालों को गवर्नमेंट सेक्टर में टिकना, क्योंकि सूर्य सरकार है, केतु टिकने नहीं देना चाहते हैं। जिन लोगों का गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है और उन्होंने जॉब को छोड़ दिया बीच में, या किसी कारण से निकाल दिया गया उनको, यही युति वाले होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जल्दी छूटता कहाँ है, सस्पेंड कर दिया। लेकिन ऐसे युति वाले छोड़ भी देते हैं, क्योंकि छोड़ने का उनके अंदर में टेंडेंसी आ गया, तो गवर्नमेंट से भी परेशानी दिखता है। डॉक्टर यदि आप हैं तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि यही युति आपको मेडिकल पेशा में बदनामी दे सकता है, टेंशन दे सकता है। यदि आप लकड़ी के व्यापारी हैं तो खतरे में हैं, मेडिसिन बेचते हैं तो चिंता की विषय है, कहाँ आपको चोट कर दे कहना मुश्किल है। शीशा का धंधा है तो टेंशन है। आप यदि कलाकार हैं तो सतर्क रहें, कभी भी आपकी बदनामी हो सकती है। चाहे खेलकूद में है तो सतर्क रहें। राजनेता जो राजनीति करते हैं, सूर्य तो राजा है, उन्हें भी ऐसे युति वालों में सावधान रहना चाहिए। जो बड़े बड़े नेता रात में सोए या सवेरे बदनाम हो गए, ऐसे युति वाले ही होते हैं। एक पहलू आप देखते हैं कि इस तरह का बना हुआ है। अब एक दूसरे पहलू की चर्चा करने जा रहा हूं जो अद्भुत चमत्कारिक है। वो किस तरह का रिजल्ट देगा। कहीं भी अगर सूर्य केतु एक साथ है, या सूर्य से केतु 5वें या 9वें स्थान में है, तो ये युति बनता है। ऐसे स्थिति में इसे कहते हैं कृति ध्वज योग। सूर्य मतलब कृति, नेम फेम, और केतु मतलब झंडा, ध्वज। कृति ध्वज, आपका नाम आसमान में। आज आप रात्रि में सोए और सवेरे पता चला आप पूरे दुनिया में फेमस हो गए। कीर्ति ध्वज योग इसी तरह काम करता है, एक चमत्कारिक रिजल्ट देता है। इसीलिए इसे बड़ा अच्छा माना जाता है। इस विद्या में अपने अपने पेत है, अलग अलग शास्त्र के मत है, तो इस शास्त्र के अनुसार इसे बड़ा अच्छा माना जाता है, ये कीर्ति ध्वज योग। और ये आपके जन्म कुंडली में अगर इस तरह की स्थिति है तो निश्चित आप जीवन में देखेंगे शनि का गोचर घूमते घूमते जब आता है इसके ट्राइन में या यहीं पर, तो ये चमत्कार दिखाई दे जाता है। नाम मिल जाते हैं, बड़ी सफलता मिल जाती है, उस्ता की प्राप्ति हो जाती है। यही चमत्कार तो इस योग में है। अगर ये योग है आपके पास और आप चाहते हैं इसका पावर को बढ़ाया जाए, तो क्या करें। अगर आपके कुंडली में सूर्य केतु का युति है और आप देख रहे नेगेटिव रिजल्ट आपको दिख रहा है जो पहले मत के अनुसार, उसे कैसे पॉजिटिव में बदले, कैसे उससे हम बचें, तो फिर इसका एक विश्लेषण सुन लीजिए। चमत्कारिक विश्लेषण है। सूर्य जो होते हैं सूर्य होते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य के लिए ही माना गया है, माता गायत्री का मंत्र है। इससे सूर्य बलवान होते हैं, इसमें सूर्य की महिमा है। और गणेश जी केतु के लिए, जब हम सूर्य और केतु को जोड़ते हैं तो हम इसे योग बन गए। इस योग को बलशाली करें या इस योग से नेगेटिव रिजल्ट जो आ रहा है उसको हम रोकें, उसके लिए गणेश गायत्री द बेस्ट मंत्र है। यूट्यूब पे सुने या स्वयं जपे, जितना इच्छा करे जपे। अगर आपके जन्म कुंडली में ये योग है तो प्रतिदिन 108 बार तो आपको जिंदगी भर जपना चाहिए। नियम बना ले गणेश जी का, गणेश गायत्री मंत्र ही आपके जीवन में
नाम, यश और बड़ी सफलता, पहचान, मान सम्मान देने वाले साबित होते हैं। पिता का सुख देने वाला साबित होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिलाने वाला होता है, गवर्नमेंट से लाभ देने वाला होता है, सारे अच्छे अच्छे चीज़ इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप जरूर इस तरह से लाभ लें और फायदा लें। धन्यवाद।